हेलो सो गाइस, वेलकम बैक ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि अगले आने वाले टाइम में आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ दो ऐसे स्टॉक भी है जो कि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगले आने वाले टाइम में ये दोनों के दोनों स्टॉक अच्छा अपसाइड की मोमेंटम आपको दिखा सकते हैं। अगर आप चाहो तो इनमें पोजीशन भी अपनी एक बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस, हम आ चुके हैं सीधे यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे की कैंडल को लगाया हुआ है, यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। तो आप देखिए, जो कल के दिन मार्केट में जो क्लोजिंग हुई थी वो पॉजिटिव मूड के साथ क्लोजिंग हुई थी। और ये पॉजिटिव मूड इसलिए मार्केट में रहा था लास्ट के तकरीबन 1 घंटे में या 1.5 घंटे में। आप देखोगे कि कल के दिन एक्सपायरी वाला दिन था इसके वजह से। लेकिन आज इनकी जो ओपनिंग हुई थी बिल्कुल यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हुई थी। इसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, यानी कि ओपनिंग होते ही मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल गई थी और ये गिरावट यहाँ तक चली थी। इसके बाद मार्केट में आज के दिन कंसोलिडेशन चला, इसके बाद फिर यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड चला, इसके बाद फिर आप देखोगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड चला था। और यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए, कल क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर और आज मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी यहाँ पर। तो आज के दिन मार्केट में ट्रेड करने का दो मौका बन रहा था, एक यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का और दूसरे यहाँ से एक अप ट्रेंड का। लेकिन हम इनको डे कैंडल के ऊपर देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि अगले आने वाले टाइम में आपको कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। तो हम चले जाते हैं यहाँ से सीधे डे कैंडल के ऊपर और हम आ चुके हैं यहाँ पर सीधे डे कैंडल के ऊपर। तो आप देखोगे तो देखिए, मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ये मैंने आपको कल के दिन भी बोला था, यहाँ से यहाँ तक का एक चैनल बना हुआ है। जब तक इस चैनल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको किसी भी साइड का एक बड़ी पोजीशन क्रिएट करनी नहीं चाहिए और इनको होल्ड भी नहीं करना चाहिए। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो आपको ऊपर की साइड का लेवल दिखाई पड़ेगा और ऊपर की साइड का लेवल मैंने आपको बार बार बताया है, 18,200 का लेवल बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर इस चैनल को ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे की ओर आती है तो आपको नीचे का लेवल दिखाई पड़ सकता है। इसमें जो पहला सपोर्ट है वो 17,500 का लेवल आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है मार्केट तो आपको सीधे 17,000 का लेवल दिखाई पड़ेगा, जो कि ये वाला लेवल पहले भी यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखने का है कि किस साइड ब्रेकआउट होता है। अगर उस साइड ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड तो आप कॉल के प्रीमियम को आप बाय कर सकते हो और इनको होल्ड भी कर सकते हो। अगर नीचे की साइड इससे ब्रेकआउट होता है तो आप पुट की पोजीशन को लेकर आप होल्ड कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर हमें देखने का है कि क्या प्राइस एक्शन होता है। आप उसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, तीनों के तीनों कैंडल डोजी कैंडल बना है। लेकिन आज के दिन का अगर कैंडल को आप देखोगे तो ये बुलिश डोजी कैंडल हमें दिखाई पड़ रहा है। इस हिसाब से हम एनालिसिस करके कह सकते हैं कि अगले आने वाले टाइम में आपको एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिखाई पड़ सकता है। लेकिन ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होता तब तक हमें इसमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो गाइस, हम यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो हम सीधे आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो कल के दिन इनकी जो क्लोजिंग हुई थी ये थोड़ी सी पॉजिटिव मूड में यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। ये लेवल आप देखोगे तो 42,300 का लेवल था। लेकिन आज के दिन मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी। इसके बाद जितनी भी पॉजिटिव ओपनिंग थी यहाँ पर इन्होंने पूरी कर दिया था और इसके बाद इनका एक डाउन ट्रेंड चला था, जो कि यहाँ पर आके ये ट्रेंड ख़त्म हो गया था। ये लेवल 42,000 का है। तो आप 42,000 को एक शॉर्ट टर्म के सपोर्ट को मान सकते हो। इसके बाद इनका एक अप ट्रेंड शुरू हुआ और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, ज़्यादा ऊपर नहीं गया था लेकिन 42,200 तक ही गया था।
इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थोड़ा सा टाइम के लिए दिखाई पड़ा। तो ये तो हो गई इंट्राडे की बात है, लेकिन अगले आने वाले टाइम में मार्केट कौन से लेवल दिखा सकती है ये हमें अगर देखना है तो हमें जाना पड़ेगा डे कैंडल के ऊपर। तो हम चले जाते हैं यहाँ से सीधे डे कैंडल के ऊपर। तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर सीधे डे कैंडल के ऊपर, ताकि हम अगर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढना चाहते हो तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये एकदम क्लियर कट डे कैंडल के ऊपर हमें दिखाई पड़ेगा। तो देखिए जैसे निफ्टी 50 की चार्ट पैटर्न थी बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए पहला ये सपोर्ट था जो कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। ये वाला देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस देखिए बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया है, लेकिन ये वाला जो ऊपर की साइड का हमें रेजिस्टेंस है वो अभी तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाई। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो सीधे सीधे आपको 45,000 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व करोगे तो ये भी एक चैनल में फंस चुका है और एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। इस चैनल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर की साइड भी नहीं जाएगा और नीचे की साइड भी नहीं जाएगा। तो अगर हम इनमें पोजीशन बनाना चाहते हो, चाहे कॉल की साइड या चाहे पुट की साइड, तो इस चैनल जब तक ब्रेक नहीं होती हम थोड़ा सा वेट करेगा। ये चैनल ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है तो आपको 45,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है और इनमें आप एक कॉल की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं और इनको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट नीचे की साइड हमें दिखाई पड़ सकता है तो हम नीचे की साइड पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और नीचे की साइड अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है और ये जो लेवल आप देख रहे हो वो 41,500 का लेवल है। अगर ये चैनल को ब्रेकआउट करती है मार्केट नीचे की ओर तो आपको पहला लेवल 41,500 का सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा, जो कि यहाँ से तकरीबन देखिए आप तो 600 से 700 पॉइंट के आसपास है। ये 600 से 700 पॉइंट आपको मिल सकता है जो इस चैनल को नीचे की ओर मार्केट ब्रेक करती है। तो अगले आने वाले हफ्ते में हमें क्लियर कट दिखाई पड़ेगा, मार्केट किसी भी एक साइड ब्रेकआउट दे सकती है। चाहे ऊपर की ओर जाना है तो ऊपर की ओर मार्केट निकलेगी, अगर नीचे की ओर जाना है तो नीचे की ओर मार्केट निकलेगी। लेकिन हमें क्या करने का है कि मार्केट को ध्यान में रखकर ही हमें ट्रेड लेने का है और इनका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इनको हमें ख्याल रखने का है। गाइस ये कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी की इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया है। अब ऐसे दो स्टॉक है, इनको भी हम ज़रा देख लेते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिखा सकता है। तो गैस इनमें पहला जो स्टॉक है इनका नाम है एफडीसी स्टॉक को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था लगभग 400 के आसपास और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी दिवाली के आसपास की बात है। दिवाली के बाद ही आप देखोगे तो ये नवंबर मंथ था, यहाँ पर 400 पे स्टॉक ट्रेड करता, वहाँ से ट्रेड करते हुए ये डाउन ट्रेंड में चला गया था और यहाँ पर 250 तक भी ये स्टॉक पहुँच गया था। यहाँ से आप देखोगे तो इनमें बाउंस बैक आपको दिखाई पड़ रहा है और तो और ये दोनों मूविंग एवरेज को भी आप देखोगे तो ये 20 डे यानी कि शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर यहाँ पर देखिए आप निकल रही है। ये एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। तो देखिए यहाँ पर आज के दिन अगर जो ये बाइंग हुई है ये अच्छी क्वांटिटी में अच्छी डिलीवरी में यहाँ पर बाइंग हमें दिखाई पड़ रही है। तो और ये देखिए ये बाइंग आज से नहीं हुई, ये बाइंग पिछले काफ़ी दिनों से आपको दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और यहाँ से अभी जो ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक 288 पे, अगर ये स्टॉक 300 को ब्रेक करता है तो आपको पहला जो टारगेट रखना चाहिए वो 350 का, सीधे सीधे आपको 350 का टारगेट भी दिखाई पड़ सकता है। तो आप चाहो तो इन स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हो और अपने वॉच लिस्ट में इनको ऐड भी कर सकते हो। और गाइस जो सेकंड नंबर का स्टॉक है इनका नाम है DCM श्रीराम। आप देखोगे इस स्टॉक को तो ये पहले यहाँ पर ट्रेड कर रहा था फरवरी मंथ में
900 पे। यहाँ से इनका एक डाउन ट्रेंड चला और ये स्टॉक सीधे पहुँच गए थे 750 पे, और 750 से ये स्टॉक बाउंस लेता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न हमें दिखाई पड़ रही है। इसके बाद आप देखोगे तो ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है जो कि 860 के आसपास। इनका जो पहला टारगेट है वो 900 का, जो कि डेफिनेटली आपको चार्ट के ऊपर इस टारगेट को आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। और बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये शेयर 1100 से 1200 तक का भी लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है इसमें। तो आप चाहो तो इनमें अपने वॉच लिस्ट में इनको ऐड कर सकते हो और इसके ऊपर आप नज़र भी रख सकते हो, और इनमें चाहो तो आप एक पोजीशन भी शॉर्ट टर्म के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।